नमस्कार दोस्तों एक बार फिर बात कर रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सच बात है, कई साल हो गए हैं, 4500 से ज़्यादा एपिसोड हो गए हैं। लगता है वो दिन दूर नहीं जब ये 5000 भी शायद पूरा कर जाए, क्योंकि टॉप 10 में जगह बनाए हुए है ये सीरियल टीआरपी की लिस्ट में तो चल रहा है। बहुत सारे डायरेक्टर्स इसे अलग अलग टाइम पे डायरेक्ट करते रहते हैं। धर्मेश मेहता, अभिषेक शर्मा, धीरज पलशेटकर, हर्षद जोशी, मालव सुरेश राजदा। प्रोड्यूसर तो वही असित कुमार मोदी, नीला असित मोदी, और दिलीप जोशी जेठालाल। दिशा वकानी तो ना है, मेरे को नहीं लगता वो कभी वापस आएंगी। अच्छा है किसी का परिवार बसा रहे, ये ज़बरदस्ती उनके पीछे लगे हुए हैं कि उनको लेके आए वापस। उसके बिना भी चल रहा है, चला रहे हैं, घसीट रहे हैं, चल रहा है। घसीट तो नहीं रहे, जब टीआरपी की टॉप 10 की लिस्ट में है तो अच्छा है। फिर हितेश भल्लौनी जो टप्पू के रोल में है, अमित भट्ट दादाजी, सचिन श्रॉफ तारक मेहता, सुनैना फौजदार अंजलि मेहता, तनुज महाशाब्दे सुब्रमण्यम कृष्णा, मुनमुन दत्ता बबीता, मंदार चांदवरकर भेड़े, सोनिका जोशी माधवी, खुशी माली सोनू भेड़े, बलविंदर सिंह सूरी रोशन सोडी, मिनाज मेवावाला रोशन 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 सोडी और समय शाह समय शाह गोगी। इसके अलावा और भी काफ़ी लोग हैं, डॉक्टर हाथी है, श्याम पाठक है, पोपट लाल हैं, और शरद शांकला, अब्दुल। अब देखने को दिल नहीं करता, बहुत देखा इसको, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर ऐसे ही मूड आ गया तो चला के देखना शुरू कर दिया बीच बीच में। देखो 20 नवंबर से आज 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, एक ही टॉपिक पर चल रहा है, वही बात बार बार एक बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा बोलता है। एक साइकिल है, किसी ने चुराई थी, फिर उसके साथियों ने उसको बेच दिया। वो वो साइकिल खरीदने जाता है अब्दुल भाई से, अब्दुल मना कर देता है। वो साइकिल 2000 की पुरानी साइकिल है, वो उसके 5 लाख तक ऑफ़र कर देता है। वो तब भी नहीं बेचता कि मेरे को मेरे दोस्तों ने, बच्चों ने तोहफे में दी थी, मैं नहीं बेचूंगा। और वो पीछे लगा हुआ है, कभी धमकी, कभी प्यार से, कभी किसी भी तरह। तो अल्टीमेटली वो चैलेंज करता है कि वो साइकिल को चुरा के ले जाएगा, और ये साइकिल को तालों में बंद करके और हर तरह से मतलब सुरक्षित करके, और फिर पहरा भी देते रहते हैं। उसके बाद भी वो साइकिल चुरा के ले जाता है। इसको कहते हैं आर्ट। एनीवे, वो ताला तोड़, उसका नाम ही ताला तोड़ है। और एक इन्होंने ये पोपटलाल की शादी का भी मजाक बना रखा है, पता नहीं कभी होगी कि नहीं होगी। इतना भी लंबा नहीं घसीटा जाता, आज 17 साल से, पता नहीं 18 साल होने वाले हैं कि हम इसको देख रहे हैं कि उसकी शादी की बात चलती है, होती है। और वैसे ये अपने मतलब इनको रिपीट करते हैं छोटी छोटी बातों को, मतलब उसी जो बात पोपटलाल की, जैसे 2-3 बार शादी तय हुई, सारा कुछ हो गया, लड़की घर से भाग के आई थी, शादी करने को तय हो गई, लेकिन ऐन मौके पर पता लगा कि पोपटलाल ने उस वो लड़की
उसके पेरेंट्स किसी और से शादी कराना चाहते थे, वो भाग के आई थी कि किसी तरह मैं उससे शादी नहीं करूँगी, किसी से भी कर लूँगी, और पोपटलाल से शादी करने को राज़ी हो जाती है। और बाद में पोपटलाल उस लड़के को ढूंढ के और इनके पेरेंट्स को भी बुला के उसकी शादी उससे करवा देता है। ऐसी 2-3 बार सेम तरह की सिचुएशन और सेम तरह की स्टोरी हो चुकी है, लेकिन समझ नहीं आता कैसा क्या है, पर लोगों को पसंद आता है। हंसी सारे एक सी सेमी सर्कुलर वे में खड़े हो जाते हैं और एक एक बात को हर बंदा अलग अलग रिपीट करता है। अभी 2 लोग और बढ़ गए हैं, मैंने उनका नाम नहीं नोट किया, एनीवे। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। वो साइकिल चुरा के लाए हैं, फिर साइकिल के पीछे गधे का निशान है। अब गधे की तारीफ में भी कसीदे कढ़े गए, सबने कहा कि गधा मेहनत का प्रतीक है, गधा ईमानदारी का प्रतीक है, कभी सेल्फलेसनेस का प्रतीक है। समझ नहीं आती है क्या कहना चाहते हैं। तो एनीवे वो साइकिल चोर जो है वो चोरी करके ले जाते हैं, पूरी निगरानी, पूरे तारों हर एक के बीच, और सब खुश होते हैं। सुबह के उसने चैलेंज किया था वो ले जाएगा, और वो नहीं ले जा पाया, ताले लगे हुए हैं। लेकिन जब वो सारे ताले वाले खोल के दफ्तर के अंदर घुसते हैं तो पता चलता है साइकिल चोरी हो गई। सब बहुत दुखी होते हैं, सब अपनी इंसल्ट फील करता है, भीड़े है, और सब एक दूसरे को, जैसे कि पोपटलाल की आदत दिखाई गई है कि भीड़े को धमकाता रहता है रिज़ाइन दे। वो रिज़ाइन कर गया तो कौन बनेगा, रिज़ाइन वो दे भी देगा तो कोई उसकी जगह लेने को तैयार नहीं है, जितनी मेहनत वो करता है। और एनीवे अल्टीमेटली वो साइकिल चोरी हो जाती है। तो सब लोग बहुत दुखी हो रहते हैं। तो इतने में टप्पू सेना, ये बच्चे बड़े कब होंगे, कॉलेज भी, मतलब ये स्कूल पास आउट कर चुके हैं, उसके बाद शायद सीनियर सेकेंडरी को बॉम्बे में कॉलेज में करते हैं लोग, उसको भी पास आउट कर चुके हैं। ये कब बड़े होंगे, कब इनको कुछ और करते दिखाएंगे। अब इतने बड़े तो हो गए हैं कि इनकी शादियों का टाइम आ गया है, इनकी आपस में रोमांस वोमांस डाले लोगों को। कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं तो उनको जाने दें। ये तो बस वहीं का वहीं अटका के रखते हैं। बाघा और बावरी की शादी, उनका भी रोमांस चल रहा है और गालियां खा रहे हैं सेठ से और सब कुछ, लेकिन उनकी शादी कोई नहीं करवाता। उनकी शादी करवाओ, कोई और रोमांस दिखाओ, शादी में ही 6 महीने निकाल देंगे, इतने सारे फंक्शन करेंगे। पता नहीं इनको ऐसी क्यों नहीं समझ आती। और मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग इसको देखते क्यों रहते हैं। मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने कई महीनों के बाद फिर क्यों पिछले कुछ दिनों से इसको देखना शुरू कर दिया। तो आपने कभी कुछ मिस नहीं किया। अगर आप 1 साल मत देखो, फिर देखना शुरू कर दो, आपको लगेगा आपने कुछ मिस नहीं किया। कहानी वही की वही, वैसी की वैसी, सब कुछ वही का वही है। कोई एक आधा किरदार इनका छोड़ के चला गया है, उसकी जगह दूसरा रख लिया। जैसे रोशन सिंह सोढी, पहले एक बंद था, दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। सोनू तो कई बार बदली गई। और दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस, लेकिन लोग बाग बोल रहे हैं, जो लोग शो छोड़ के गए हैं, कि जेनिफर मिस्त्री थी जो मिसिज रोशन का सोडी का रोल कर रही थी, उसने असॉल्ट के इल्ज़ाम तक लगाए हैं। जो सोनू थी पिछली वाली, उसने भी कई इल्ज़ाम लगाए हैं पैसे ना देने का। बावरी जो पहली थी, उसने भी बहुत, पता नहीं कितनी सच्चाई होती है इन बातों में, या कुछ इल्ज़ाम लगाने की ही बात होती है। बट दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। हमें तो शो की बात करनी है। हमें तो शो में वही चीज़ रिपीट हो रही है, क्यों हो रही है, कुछ तो चेंज करो। और एक ही बात को आपने 3.5 हफ्ते, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 2 × 20, इतने एपिसोड टपा दिए कि उसकी साइकिल है, वो साइकिल मिलती नहीं थी, अब मिली है तो उसको रगड़ के साफ करते हैं। तो ये एक फ़िल्म आई थी मेरे ख्याल में, जिसमें
नील नितिन मुकेश था, अभिषेक बच्चन था, और कौन है वो, बपाशा बासु थी, ऐसे और भी लोग थे। और वो ऐसे चोरी करती हैं और फिर सबको कार, जो मिनी कूपर है उसकी बॉडियाँ जो है वो सोने की बना के और वो कार लेके आ जाती हैं। सब ढूंढते रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि सोना गया कहाँ। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लगाई है। वो साइकिल को जब रगड़ के साफ़ करते हैं तो वो प्योर 24 कैरेट गोल्ड की 24 कैरेट गोल्ड की साइकिल बन नहीं सकती, कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, वरना तो साइकिल मुड़ तुड़ जाएगी। इतनी सोने में इतना दम नहीं होता। खैर, ये तो एक सिंबॉलिक बात होती है करने की, और ये लोग कर लेते हैं, साइकिल बना लेते हैं। वो साइकिल जब यहाँ पे साफ़ करते हैं तो सारी, उसको साफ़ करने के बाद पता लगता है ये तो पूरी साइकिल सोने की है। उसके व्हील्स, उसका फ्रेम, उसकी घंटी, एवरीथिंग इज़ गोल्ड। तो अब तो इस फिल्म, इस सीरियल में सब लोग ईमानदार भी बड़े हैं। तो अब जो अब्दुल साहब हैं वो कहते हैं मैं ये साइकिल नहीं, ये तो बच्चों ने दी थी, बच्चे करोड़पति बने। तो वो बच्चे कहते हैं हमने तो आपको दे दी थी, अब ये साइकिल आपकी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ूँ मैं पहले भूल जाता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमें प्रोत्साहन देता है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है आपके अंकल जी @gmail.com, आपके अंकल जी @yahoo.com। दोनों में से किसी भी एड्रेस पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और अपनी कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ अच्छा नहीं लगा या कुछ और जानना चाहते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा और आपका नाम भी लूँगा अगले एपिसोड में, अगले किसी पॉडकास्ट में, और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। फ़िल्म से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी फ़िल्म से रिलेटेड बात पूछनी है 1950 से लेकर सन 2000 तक, 2000 के बाद मैं ज़्यादा फिल्मों से अटैच नहीं रह पाया, लेकिन उससे पहले तक अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, बड़े आराम से मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। हाँ, तो बात आ गई इस पे, तो अब पोपटला, ये अब्दुल जो है वो साइकिल नहीं ले रहा, ये तो बच्चों की। बच्चे कहते हैं हमने तो आपको साइकिल दे दी। अब वो जो निकली उधर, वो चोर साहब अभी भी सक्रिय हैं, और देखो कहाँ तक अभी कितने दिन और घसीटते हैं इस स्टोरी को। वो साइकिल चुराने के पूरे मूड में है कि वो वापस आ गया। वो जेल में था, इसलिए वो अब्दुल 500 दिन सेलिब्रेट कर रहा है साइकिल के, और उधर वो 1.5 साल की जेल काट के वापस आ गया है। और अब वो साइकिल चुराने, और अब तो वो गन पॉइंट पे साइकिल लेने की बात कर रहा है। देखते हैं कहाँ तक जाती है बात और कितने दिन तक जाती है। कॉमेडी ठीक है हर चीज़ की, लेकिन पर एक अच्छी बात है कि कोई ऐसा, इसको फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सकता है। कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई किसी किस्म का कोई छिछोरापन नहीं है। सीरियल अच्छा है, देखा जा सकता है, और इसीलिए चल रहा है फैमिली में। तो देखते रहिए, और कुछ और जानना हो, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ भी नहीं वो पता है, वही होगा और एक हफ्ता खींच देंगे। वो अननेसेसरी, मतलब इससे रबड़ बैंड भी ख़राब हो जाता है अगर इतनी बार खींचा जाए तो। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है, अभी भी चल रहे हैं। तो चलो, देखते रहो और मुझे इजाज़त दो। फिर किसी एपिसोड में आपसे और मुलाकात होगी, बात होगी। नमस्कार।